हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। भाई पवन त्रिकोटा जी, भाई सुखबीर परमाणा जी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में या पत्रकारिता के पेशे में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रेस क्लब का जो है गठन किया गया है। और मैं समझता हूं कि ये प्रेस क्लब की वजह से ही जो विभिन्न जिलों में एसोसिएशनें बनी हुई है, उसकी वजह से ही सरकार जो है समय समय पर पत्रकारों की समस्याओं पर ध्यान देकर जो है उनका समाधान करने का प्रयास करती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भी जो है पत्रकार यूनियन में जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहा हूँ और उस समय से लेकर समय समय पर जो मांगे हम उठाते रहे। मैं समझता हूँ कि उसमें से कुछ मांगों को पूरा करने का जब अवसर मिला तो उसका हमने जो है समाधान किया। आज सरकार की तरफ से पत्रकारों को जो है पेंशन मिल रही है। हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, सरकार की तरफ से जो है पहली बार जो है पेंशन की शुरुआत की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जोखिम बहुत है और सरकार की तरफ से जो है इंश्योरेंस की योजना, सरकार की तरफ से जो है मुफ्त इलाज की योजना, ये सब जो है सरकार लेकर आई ताकि जितने भी पत्रकार साथी हैं उनको जो है कम से कम कुछ जो है सोशल सिक्योरिटी मिल सके। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लोग जो है समाज की समस्याओं का उठाने के लिए, समाज की समस्याओं का समाधान करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है पत्रकारिता की है। और मैं समझता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी है, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो या देश आज़ाद होने के बाद जो भी समस्याएं जो है समाज के सामने आई, उनको मुखरता से उठाने का श्रेय जो है सभी पत्रकार मित्रों को जाता है। और कहते हैं कि पत्रकार जो है कभी था नहीं होता, पत्रकार हमेशा वर्तमान होता है। चाहे कितना भी जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे सीनियर साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो चाहे रिटायर हो चुके हो, लेकिन उनके अंदर के भीतर की जो पत्रकारिता है वो कभी मरती नहीं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप इसी तरह जो है सभी पत्रकारों के कल्याण के लिए जो है आवाज़ उठाते रहे, समाज की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहे। और मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता की वजह से ही बहुत बड़े बड़े मसले जो हैं समाज के और देश के जो है हल होते हैं। आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई। मैं क्षमा चाहता हूँ, देर से पहुँचा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोहना गांव में मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने अपने परिजनों सहित दूसरे युवक को पीटकर घायल कर दिया। रोहना गांव के मंजीत ने बताया कि वे अपने घर से गली में खरखोदा जाने के लिए निकला था। उसके साथ एक बुजुर्ग भी चल रहा था। बुजुर्ग को अचानक गली में ठोकर लग गई, जिससे गांव का एक युवक आशीष बुजुर्ग को ठोकर लगने पर हंसने लगा। जब उसने आशीष को समझाने की कोशिश की तो वह उसके साथ गाली गलौज करके हाथापाई करने लगा। उसने अपने परिजनों को घर से बुला लिया। आशीष व उसके परिजनों ने उसके सिर में हथौड़े, छीनी व ईंट मारकर घायल कर दिया। इसके बाद वे उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री राम स्कूल पाई में हुआ विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। रविवार को गांव पाई के श्री राम स्कूल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा हॉस्पिटल से डॉक्टर आयुष के नेतृत्व में 8 डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। कैंप का शुभारंभ स्कूल प्रिंसिपल कुलदीप वत्स ने किया। इस कैंप में गांव पाई, किड़होली, प्रहलादपुर से लोगों ने रक्तदान कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लिया
और 64 यूनिट रक्तदान किया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य लोगों को निजी स्वास्थ्य और समाज सेवा के बारे में जागरूक करना था। कुलदीप वत्स ने बताया कि हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिससे हमारे शरीर की नसें ब्लॉक होकर शरीर को हार्ट अटैक, कैंसर, डिप्रेशन, एलर्जी आदि का खतरा हमेशा बना रहता है। सर्दी के मौसम में यह खतरा कई गुना और भी बढ़ जाता है। यदि हम समय समय पर रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर में 90% हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है और शरीर को अन्य अनेकों बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। इन दिनों खान पान की गलत आदतों और अति व्यस्तता के कारण हमारे शरीर में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बना रहता है, इसलिए हमें समय समय पर रक्तदान अवश्य करते रहना चाहिए। इस रक्तदान शिविर में श्री राम स्कूल पाई के स्टाफ सदस्यों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कैंप में अशोक प्रधान, अंगद, सुरेंद्र, सुनील, गोविंद, प्रवीण दहिया, कुलदीप दहिया, सचिन, परमीला, स्नेहा, मूर्ति, ज्योति दहिया, दीपांशु, तुषार आदि ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को रक्तदान सर्टिफिकेट, एक टी-शर्ट, रिफ्रेशमेंट आदि भेंट करके इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया गया। खरखुदा आईएमटी में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। अगर हम आँखों की बीमारी के बारे में बात करें तो अलग अलग किस्म की बीमारियां होती है। बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक अलग अलग किस्म की आँखों में जो बीमारियां होती है उसमें सबसे कॉमन जो है वो है चश्मे के नंबर, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जिसका इलाज होता है कि बच्चों को या बूढ़ों को चश्मे का नंबर देते हैं हम, उससे उनको साफ दिखाई देता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।